पर बालाघाट जिले मुख्यालय में खेल मैदानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। वैसे भी खेल मैदानों के नाम पर बालाघाट नगरी क्षेत्र में 3 ही मैदान हैं, जिसमें 2 खेल मैदान संरक्षित हैं, तो वहीं एक खेल मैदान राजनीतिक कार्यक्रमों सहित अन्य आयोजनों के लिए फिक्स है। ऐसे में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का सपना कैसे साकार हो सकता है, जिसको लेकर अब नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा पहल प्रारंभ की गई, जिन्होंने सांसद और कलेक्टर से मिलकर बालाघाट के खिलाड़ियों को एक अच्छा खेल मैदान प्रदान करने की मांग की है। आपको बता दें कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र में कहने को 4 मैदान हैं, जिसमें एक हॉकी के लिए संरक्षित है, जबकि रेंजर कॉलेज का मैदान भी वन विभाग के अधिपत्य में आता है, जिसमें किसी खेल के आयोजन और खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति प्रायः कम ही मिलती है। मुन्ना खेल मैदान भी खिलाड़ियों को खेल मैदान में एंट्री के लिए राशि देनी पड़ती है, जिसके चलते एकमात्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में खिलाड़ियों को खेल के लिए स्थान मिलता है। लेकिन यह मैदान भी राजनीतिक आयोजनों सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रायः रिजर्व ही रहता है। ऐसे में जिले की खेल प्रतिभाओं को अपने खेल के हुनर को बढ़ाने कोई निश्चित स्थान नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर विगत कई सालों से कई खेल संगठनों के द्वारा जिला प्रशासन से खेल मैदानों को संरक्षित करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके, जिसको लेकर 25 सितंबर को नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा अन्य खेल संगठनों के पदाधिकारियों के खेल मैदान को संरक्षित करने की मांग को लेकर सांसद भारती पारदी और कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात की। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में खेल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर मृणाल मीणा ने बैठकर पदाधिकारियों की राय भी जानी और सुझाव भी सुने, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। दरअसल रेंजर कॉलेज और मुन्ना स्टेडियम को छोड़कर क्रिकेट, फुटबॉल सहित अन्य खेलों के लिए एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय मैदान ही है, जिसमें अमूमन इन खेलों के आयोजन कराए जाते हैं, लेकिन यह खेल मैदान अन्य कार्यक्रमों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, जिसके चलते कई बार खिलाड़ियों को मायूस होकर लौटना पड़ता है। ऐसे में इस खेल मैदान को संरक्षित करने की मांग पूर्व से की जा रही है, जहां 25 सितंबर को भी आयोजित बैठक में इसे संरक्षित किए जाने की मांग की गई, लेकिन कलेक्टर द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि उक्त मैदान उत्कृष्ट विद्यालय के अधिपत्य में है, जिसे खिलाड़ियों के पूर्ण रूप से संरक्षित नहीं किया जा सकता। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय के पीछे स्थित मैदान सीएम राइज स्कूल के लिए संरक्षित कर दिया गया है, जो कि मात्र सीएम राइज स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ही संरक्षित है। ऐसे में यह तय किया गया कि स्कूल के समय के पूर्व और बाद में यह खेल मैदान अन्य खिलाड़ियों के लिए ओपन किया जाए। वहीं कलेक्टर ने खेल संगठनों के पदाधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि खेल संगठन के पदाधिकारी बालाघाट एसडीएम के साथ मैदान के लिए स्थानों का निरीक्षण करें, जिसके बाद जिला प्रशासन इस पर पहल करेगा। इवनिंग में आफ्टरनून में पोस्ट उसको खोल के रखने का, क्योंकि वो डेवलप उसको कर ही रहे हैं शहर के बीचों बीच में, तो वो हम बात करते हैं। अब तक अगर कोई ऐसी नई जगह आरक्षित नहीं करी है, तो अब आप लोग जरूर उसके अंदर एसडीएम साहब की देख लेंगे कौन सी जगह आप चाहते हैं। अगर हमको कोई स्पोर्ट्स के लिए एडिक्वेट जगह मिलती है तो हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं। आयोजित बैठक को लेकर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के संरक्षक रमेश रंगलानी ने कहा कि बालाघाट नगर में खेल मैदान का अभाव है। एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय का मैदान भी राजनीतिक सहित अन्य आयोजनों के चलते खिलाड़ियों को नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर सीएम राइज स्कूल के पीछे स्थित मैदान के लिए सुझाव दिया गया था, जिसको लेकर आगामी समय में बैठक कर इसे तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में जेल की बिल्डिंग भी हटने वाली है, जिसे खेल मैदान के लिए संरक्षित करने की चर्चा भी की गई है। हम सुबह 9 बजे भारती पारदी के साथ की हमारी मीटिंग क्या है कि खेल के लिए कोई मैदान ऐसा शहर में अभाव है, उत्कृष्ट का मैदान है, वहाँ भी विभिन्न आयोजन होते रहते हैं, कभी मिलता नहीं है। तो हमने वो देखा था कि जो अभी डी ऑफिस है, एनसीसी ऑफिस है, उसके सामने का एक मैदान और वो भी डिसमेंटल हो रहा है, उसके पीछे का वो छात्रावास है। तो ये जब डिसमेंटल हो जाए तो वो जगह हम चाहते थे कि खेल के लिए सुरक्षित रखी जाए, लेकिन कलेक्टर साहब का कहना था, उनकी तो सहमति मिल गई थी हमको अपने सीएम राइज की नहीं, ये भारती पारदी की ओर से, लेकिन कलेक्टर साहब का कहना था कि सीएम राइज के जो नॉर्म्स हैं उसी समय उनको ये सब इंक्लूड करके ही उनको परमिशन सीएम राइज की मिली है।
लेकिन उनके लिए एक बात के लिए उन्होंने तैयार हुए हैं कि हम उसको खुला मैदान रहे, और वो खुला मैदान रह पाएगा नहीं रह पाएगा, उनका कहना था कि भाई उनके डांस में कैसा क्या है, लेकिन सबके लिए ओपन रहे खेल के लिए। स्कूल का तो रहेगा लेकिन सबके लिए ओपन रखेंगे, ऐसा प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ करके अपन तय करेंगे। इस बात के लिए तैयारी दोनों दिखा दी। बाकी अब दूसरा जेल की जो बिल्डिंग भी वहाँ से हटने वाली है, तो वो यदि हटेगी तो वो वाला मैदान केवल गेम्स के लिए अपन सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि अभी से अपन ने उसकी बात निकाल दिया है, तो वो भविष्य के लिए, लेकिन उसमें समय तो लगेगा।